राइट रिकॉर्डिंगला आहे बोलू नका. क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. तो 7 कौन से है बोले तो फर्स्ट क्यूबिक, सेकंड वन टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा मोनोक्लिनिक आणि पाचवा ट्राइक्लिनिक और छठवा हेक्सागोनल आणि सेवंथ वन रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल. और इस 7 सिस्टम को याद रखने के लिए एक जनरल वर्ड क्या दिया था मैंने? Q tower mother. राइट. अब MOTHER ये वर्ड याद रखो. क्यू टावर मदर. सो इसमें अभी कौन सा किसको है बोले तो क्यूट मीन्स क्यूबिक, T means tetragonal, OUR means orthorhombic, MO means monoclinic, T means triclinic, HE means hexagonal और R means rhombohedral. ओके सो तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो एज लेंथ, मेन तो ये एज लेंथ और एंगल बिटवीन एजेस. एज लेंथ ला आपण कशाने डिनोट केले, किससे डिनोट किया आपण एज लेंथ को? ABC और एंगल को अल्फा बीटा गॅमा. ओके तर इकडे एका सिंपल एक सांगायला तुम्हाला, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम मध्ये एज लेंथ आणि एंगल्स सेम नाही राहत. समझला? समझ में आ रहा? अभी सपोज मैंने अभी क्यूबिक लिया, अब एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, मैंने क्यूबिक यूनिट सेल लिया, सपोज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम लिया, तो क्यूबिक में ये जो ए बी सी लेंथ सब सेम रह सकता और इनके बीच में जो एंगल है वो भी सेम हो सकता. एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं मैं. all sides are equal and all angles are equal, that is equal to कुछ भी हो सकता, 90 डिग्री हो सकता या फिर 120 डिग्री हो सकता. तो मेरा समझाने का मीनिंग ये है कि ये जो भी 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना अपने पास, इसमें वो एक्सियल मतलब एज लेंथ और एंगल बिटवीन एजेस ये सारे के सारे सेम नहीं हो सकते. किसी में एज लेंथ सेम हो सकता, किसी में एंगल्स डिफरेंट हो सकता. तो आपने को देखना है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एजेस और एंगल्स कैसे है और ऑर्थोरोम्बिक में कैसे है, टेट्रागोनल में कैसा है. राइट. तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम याद रखो और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद रखने के लिए सिंपल वर्ड क्या है? क्यू टावर मदर. तर आता बघा तुम्हाला सांगतो, सेकंड पॉइंट मध्ये समजून जाते तुम्हाला. आता आपण एक एक घेऊता. ओके फर्स्ट मैंने अभी क्यूबिक लिया, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम लिया. राइट. तो इसमें इन क्यूबिक यूनिट सेल, इन क्यूबिक है तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल ही बोलेंगे ना. इन क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल all sides means edges equal
एक समझ लो, बाकी सारे समझ में आ जाएंगे आपको। इन दिस क्यूबिक यूनिट सेल ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब A is equal to B, B is equal to C, right? And all angles equal, and that is equal to 90 degree. मतलब alpha is equal to beta, beta is equal to gamma, और ये सब किसके इक्वल है? 90 डिग्री। मतलब आपको याद रखना है अभी, क्यूबिक यूनिट सेल में ए ऑल साइड्स, ऑल एजेस इक्वल है, और ऑल एंगल्स, उनके बीच में जो एंगल्स है, अल्फा ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, सी ए के बीच में, बी ए के बीच में, मतलब जो भी एंगल्स है, मतलब ऐसा। अब ये 3 साइड है ना भाई, तो ए बी सी, ये हो गया अल्फा बीटा गामा। तो ये ऑल साइड्स, इस साइड का जो इतना लेंथ है उतना ही लेंथ इधर है और इधर है, और इनके बीच में ए बी के बीच में जितना एंगल है उतना ही बी सी के बीच में, और उतना ही ए सी के, मतलब इस तरह ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, और गामा इज इक्वल टू, मतलब ये सारे के सारे के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ओके, समझ ला? ऐसा नो समजलं ना? काय नाही, सिंपल आहे, तुम्हाला सिर्फ एजेस आणि अँगल्स आठवण ठेवायचं आहे। त्याला भी मी ट्रिक सांगतो की कसं आठवण ठेवायचं ते, बट आता तुम्ही जस्ट ऐकून घ्या। ये हो गया। अब दूसरा कौन सा है अपना? टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, राइट। अब ये टेट्रागोनल यूनिट सेल में, ये टेट्रागोनल सिस्टम है। टेट्रागोनल सिस्टम में कौन से टाइप का यूनिट सेल यूज करना है? टेट्रागोनल यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल सिस्टम में हाँ, एजेस और एंगल्स, राइट। सो एजेस कैसा है बोले तो, ए इज इक्वल टू, मतलब 2 साइड्स आर इक्वल है और थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट है, और एंगल्स सारे के सारे सेम है। याद रखो, बाद में ट्रिक बताऊंगा, पहला याद रख लो। क्यूबिक यूनिट सेल में, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ऑल साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स भी इक्वल है, और वो 90 डिग्रीज को इक्वल है। टेट्रागोनल सिस्टम में ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं है, 2 साइड्स इक्वल है, मतलब 2 साइड इक्वल है और तीसरा थोड़ा डिफरेंट है। एक मिनट। ओके, टेट्रागोनल सिस्टम हो गया। थर्ड, अब तीसरा क्या? तीसरा वाला आर्थो रॉम्बिक सिस्टम। स्पीकर ऑफ करा, कुणाचं स्पीकर ऑन असेल तर स्पीकर ऑफ करा। संबोधित स्पीकर ऑफ कर, ऋत्विका। ओके, आता काय नाही, जस्ट मी ट्रिक सांगतो तो सर्व समजून जाते। जस्ट आता ऐका, क्यूबिक हो गया और टेट्रागोनल हो गया। अभी आर्थोरोम्बिक में एजेस, एजेस के बीच, एजेस
एक भी साइड इक्वल नहीं है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। और एंगल्स, एंगल्स अगर देखते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90। तो आपको ऐसा याद रखना है कि तीनों क्रिस्टल सिस्टम में एंगल सेम है। देखो फर्स्ट में भी सब एंगल्स इक्वल है, दूसरे में भी इक्वल है और तीसरे में भी इक्वल है, और तीनों 90 डिग्रीज के बराबर है। बस एजेस देखे तो पहले इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल है, दूसरे इसमें दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, और तीसरे इसमें तीनों इक्वल नहीं है। ओके, अभी फोर्थ है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल सिस्टम सर मोनोक्लिनिक ना जाऊ दे ना, रॅन्डमली जाऊ, काय होत नाही। तर नंतर मी ट्रिक सांगताना क्लिअर करून घेतो तुम्हाला। एजेस, एजेस बघितलं तर ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, आणि अँगल्स बघितले समजा तर अँगल्स बघितलं तर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एंगल्स तो सेम है बट 90 डिग्रीज को इक्वल नहीं है। राइट। फिफ्थ वन मोनोक्लिनिक। हे नाही तुम्हाला सिलेबसला, पण एक एक क्वेश्चन विचारायला, थेरॉटिकलला नाही, स्टेट बोर्डला नाही आहे, बट नीट JEE CET ला आहे। मोनोक्लिनिक एजेस बघितलं तर ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, आणि अँगल्स बघितले समजा अँगल्स तर अल्फा इज इक्वल टू गॅमा। हे चांगलं आठवण ठेवा, हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे जे जिथं आपल्याला प्रॉब्लेम येते तेच आहे। जनरली आपण अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गॅमा नसता, मग ऑल आर नॉट इक्वल नसता, ऑल आर इक्वल असं म्हणतो, पण इथं असं नाही। अल्फा और गामा इक्वल है, अल्फा और गामा के बीच में जो भी एंगल है वो सेम है, राइट, और वो 90 डिग्रीज के बराबर है, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, ये हो गया मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट बघितलं तर 4 झाले, 5 झाले ना। हाँ, सिक्स्थ वन ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक सिस्टीम, ट्राइक्लिनिक सिस्टीम बघितले समजा आपण, तर ह्याच्यामध्ये जे एजेस आहेत ते भी इक्वल नाहीत। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, आणि एंगल्स बघितले समजा आपण, एंगल्स पण इक्वल नाहीत, एक भी एंगल्स कुणाला इक्वल नाही। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गॅमा, आणि गॅमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, म्हणजे कोणतेच कुणाला एंगल्स मॅच होत नाहीत याच्यामध्ये पण। राइट, लास्ट आहे आता हेक्सागोनल। हेक्सागोनल असं रॅन्डमली आठवण ठेवणं पॉसिबल नाही, बरं सांगायला किती भी रटा मारले तरी नाही आठवण राहत। त्याला ट्रिक आहे, मी ट्रिक सांगतो, जस्ट ते तुम्हाला समजायसाठी एक इमेज द्यायलो। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। नेक्स्ट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, बट गामा 90 डिग्रीज के बरोबर नहीं है, गामा 120 डिग्रीज के बरोबर है। राइट, तो हे झाले 7 सिस्टीम। ओके, आठवण ठेवा, हे बघा सिंपल आहे, रिपीट करायलो। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। तो इसको याद रखने के लिए क्यू टावर मदर एक वर्ड याद रख लो, और आप अभी क्या स्टडी करना है आपको, इनके बीच में, मतलब ये 7 सिस्टम जो है, 7 क्रिस्टल सिस्टम जे आहेत ना, त्याच्यामध्ये जे काही युनिट सेलचा वापर करायला आपण, ते युनिट सेल कोणते कोणते वापरू शकतात हे अजून मी सांगितलं नाही। मतलब अभी एक क्यूबिक यूनिट सेल है, सॉरी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है अपना पहला क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने टाइप के यूनिट सेल आप यूज कर सकते हो वो नहीं बताया मैं।
जस्ट इतना बताया है कि क्यूबिक यूनिट सेल में जो भी यूनिट सेल आप यूज करेंगे उनके साइड्स मींस लेजेस कैसे हो गया और उनके बीच में एंगल कैसा होगा ये बताया मैंने। ओके, क्लियर है? क्लियर है ना? यस यस सर। ओके, हो सर. थोड़ा थोड़ा आगे जाने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा। अजून थोडं समोर गेले की अजून चांगलं समजतंय, टेन्शन घेऊ नका। ओके, तर इथे एक वर्ड येते तुम्हाला आता ह्याच्यामध्येच, चांगलं आहे का? थोडं लक्ष देऊन ऐका इथं, कारण इथे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे आता। BRAVAIS ब्रेवियस लॅटिस म्हणून एक वर्ड आलं। हे ब्रेवियस म्हणायचं सायंटिस्ट आहे, ते ना इकडे आहे का आपल्याला क्रिस्टल सिस्टीम किती आहे? थोडं इथं बोला माझ्यासोबत। क्रिस्टल सिस्टीम किती आहे तिथं? 7 टाइप्स। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, चांगला आहे का? 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टीम आहेत ना? राईट, ओके। तर मग याच्यामध्ये 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टीम आहेत। तर एक्झाम्पल साठी मी पहिला वाला घेतो। फर्स्ट वाला क्यूबिक आहे, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम असं नाव देऊत आपण, क्रिस्टल सिस्टीम, राईट। तर ऐका इथं हे ब्रेवियस लॅटिस काय ऍक्च्युअल कुणाला म्हणायचं ब्रेवियस लॅटिस ते स्टुडंटला नाही समजत आणि ते जनरली माहित नाही, खूप जणांना माहित नाही, त्यासाठी मी चांगलं सांगायला चांगलं आहे का ब्रेवियस लॅटिस ऍक्च्युअल कुणाला म्हणायचं म्हणजे आपल्यापाशी 7 टाइपचे क्रिस्टल सिस्टीम आहेत ना, तर प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टीम मध्ये आपण युनिट सेल भी यूज कर सकता। म्हणजे आता एक्झाम्पल साठी आता आपल्यापाशी क्यूबिक युनिट सेल आहे, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम आहे। तर हे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम मध्ये आपल्यापाशी युनिट सेल किती आहेत? थोडासा फ्लॅशबॅक मध्ये जा, तुम्हाला माहित आहे युनिट सेल किती टाइप आहेत आपल्याला झालेला टॉपिक आहे, सांगा लवकर। 2 टाइप। 2 टाइप्स कौन से? प्रिमिटिव्ह, हाँ प्रिमिटिव्ह, प्रिमिटिव्ह, नॉन प्रिमिटिव्ह। हाँ राइट, ऐका इथं थोडं ऐका, प्रिमिटिव्ह आणि नॉन प्रिमिटिव्ह। ओके, तर प्रिमिटिव्ह नॉन प्रिमिटिव्ह मिळून टोटल किती झाले? मग आपल्याला टोटल किती झाले? टोटल सांगा, तुम्हाला माहित आहे प्रिमिटिव्ह मध्ये एकच आहे आणि नॉन प्रिमिटिव्ह मध्ये किती आहेत? 3 आहेत, आहेत की नाहीत? हो. नॉन प्रिमिटिव्हला अजून क्लासिफिकेशन केले ना आपण, नॉन प्रिमिटिव्ह युनिट सेल अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, माहित नाही? बॉडी सेंटर्ड, हाँ बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड आणि एंड सेंटर्ड। सेंटर। ये हो गया नॉन प्रिमिटिव में 3 और प्रिमिटिव में एक ही था, प्रिमिटिव और सिंपल। तर आता तुम्हाला एक इमेज फॉर्म होण्यासाठी किती टाइपचे युनिट सेल आहेत आपल्याला टोटल अवेलेबल? 4 ना? 4 आहेत की नाही? यस आता 4 समझलो ना? 4 कौन से? प्रिमिटिव वाला एक, इसको ही आप क्या बोलते हो? सिंपल यूनिट सेल, आठवण ठेवा, इंपॉर्टेंट सांगायलो। हाँ दूसरा बॉडी सेंटर्ड, हाँ तीसरा फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर। सेंटर। आता तुम्हाला हे क्लियर आहे ना? तर इकडे आहे का कोणी विचारलं युनिट सेल किती टाइप म्हणलं तर 2च टाइप म्हणा, आणि त्या म्हणजे 2 टाइप आहेत ब्रॉडली युनिट सेल, 2 टाइप आहेत, प्रिमिटिव्ह आणि नॉन प्रिमिटिव्ह। आणि नॉन प्रिमिटिव्ह आणि प्रिमिटिव्ह मिळून टोटल किती आहेत म्हणून विचारलं तर टोटल 4 आहेत। प्रिमिटिव्ह 1 आहे आणि नॉन प्रिमिटिव्ह मधले 3, बीसीसी, एफसीसी आणि एंड सेंटर, तर हे 4 आहेत। तर म्हणजे आता तुम्हाला टोटल युनिट सेल किती अवेलेबल आहेत तुमच्यापाशी? 4 युनिट सेल अवेलेबल आहेत की नाहीत? तर म्हणजे तुम्ही आता काय करायचं, बॅक साइड या, तर इकडे बघा तुम्ही घेतले काय इथं? हा इथं कोणतं क्रिस्टल सिस्टीम घेतले तुम्ही? चांगलं आहे का? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम घेतले ना? तर हे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम मध्ये तुम्ही 3 टाइपचे युनिट सेल यूज करू शकता। चांगला आहे का? 3 टाइपचे युनिट सेल कोणते कोणते? सिंपल एक मी सांगायला बघा, सिंपल युनिट सेल ना तुम्ही क्यूबिक लॅटिस फॉर्म करू शकता। दुसरा
बॉडी सेंटर्ड आणि तिसरा फेस सेंटर्ड. समजलं? क्लिअर आहे? म्हणजे तुम्ही क्युबिक क्रिस्टल सिस्टीम मध्ये किती टाइपचे युनिट सेल यूज करू शकता तुम्ही लवकर सांगा. 3. 3 ना? ओके ओके ना? Yes. हा राईट. आता बघा, आता तुम्हाला समजते बघा. हा तर इकडे आहे का, क्युबिक युनिट सेल मध्ये तुम्ही किती टाइपचे युनिट सेल यूज करू शकता? 3 ना? कोणते कोणते? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड आणि फेस सेंटर्ड. ओके. हा राईट. त्याच्यानंतर टेट्रागोनल आहे, दुसरं क्रिस्टल सिस्टीम. तर एक मिनिट तुम्हाला अजून क्लिअर सांगतो. ओके, तिथं जाऊ दे, इथं. हा एक झालं, हे पहिला हो गया क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. असे किती आहेत मग? दुसरा, तिसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां. पहला तो यहाँ लिख दिया मैंने. चलो, क्यूबिक क्रिस्टल. दूसरा कौन सा है? Tetragonal. हाँ राइट. थोडं टेट्रागोनल. लवकर सांगा. ऑर्थोरॉम्बस. त्याच्यानंतर रोम्बोहेड्रल. मोनो. हा जाऊ दे. रोम्बोहेड्रल जसं आपण लिहिले तसं सांगा ना. ट्रायक्लिनिक. मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक. त्याच्यानंतर ट्रायक्लिनिक. ट्रायक्लिनिक. त्याच्यानंतर हेक्सागोनल. हेक्सागोनल. ओके. हेक्सागोनल. आता ऐका, ब्रेवियस लॅटिस समजते तुम्हाला. हा तर हे झाले तुमचे युनिट सेल झाले बेटा. राईट. हा तर आता बघा, सिंपल हे क्यूबिक युनिट सेल. ओके, क्यूबिक. तर क्यूबिक मध्ये किती युनिट सेल यूज करायला तुम्ही? किती? 3 ना रे? 3. राइट. तो बाद में टेट्रागोनल में कितनी यूज कर सकते बोले तो तुम? टेट्रागोनल में, टेट्रागोनल है ना? हाँ, टेट्रागोनल मध्ये तुम्ही 2 टाइपचे युनिट सेल यूज करू शकता. ते कोणते मी सांगतो नंतर. त्याच्यानंतर ऑर्थोरॉम्बिक मध्ये तुम्ही चारही बी युनिट सेल यूज करू शकता. त्याच्यानंतर रोम्बोहायड्रल मध्ये ओनली 1. मोनोक्लिनिक मध्ये बघितले तर 2 आणि ट्रायक्लिनिक मध्ये बघितलं 1 आणि हेक्सागोनल मध्ये 1. चांगला आहे का सर? हे 3 कोणते कोणते आहेत इथं लिहायलो मी. आताच सांगितले तुम्ही लवकर. सिंपल, हाँ, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड. राइट. ओके. बाद में टेट्रागोनल में 2 ही है, तो सब में कॉमन है सिंपल बॉडी सेंटर. सिंपल यूनिट सेल सिस्टम. कौन सा भी सिस्टम पॉसिबल नहीं है, तो सब में कॉमन है प्रिमिटिव और सिंपल एकच रे बाबा सांगायलो. सब में कॉमन है प्रिमिटिव. हाँ, प्रिमिटिव और दूसरा है बॉडी सेंटर. ओके ओके. इथं 4 म्हणलं तर आपल्याला 4 आहेत, ते 4ही बी यूज करा. कोणते कोणते? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड आणि आहेत म्हणजे 4ही बी यूज करायचं. हा, इथं एकच आहे म्हणजे 100% प्रिमिटिव्ह यूज. ओके. तर इथं 2 आहेत म्हणलं तर एक प्रिमिटिव्ह राहणार आणि एक इन सेंटर. हाँ राइट, सेंटर. ओके. एंड रहना. थोड़ा आठवण ठेवा. एंड सेंटर. यहाँ पे एक ही है बोले तो प्रिमिटिव वाला ही है, यहाँ पर भी एक है बोले तो प्रिमिटिव वाला ही है. तो देखो अभी आप पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा आपको कि 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है और हर एक क्रिस्टल सिस्टम में आप डिफरेंट यूनिट सेल यूज कर सकते हो. तो अभी क्या करो, ये जो यूनिट सेल है 7 क्रिस्टल सिस्टम में जितने भी यूनिट सेल है इनका टोटल करो. ये सब इनका टोटल करो. यहाँ पे कितना आ रहा टोटल? 14. हाँ राइट, 14 आले ना. राइट. ये 14 को क्या बोलने का? ब्रेवियस लॅटिस. ये है ऍक्च्युअल. असं खरंच सांगायलो समजत नाही. ब्रेवियस लॅटिस म्हणजे क्रिस्टल सिस्टमला ब्रेवियस लॅटिस म्हणून देतात, असं सांगून देतात. असं नाही होत. समजलं आता? क्लियर. क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रोम्बोहाइड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल, इनमें हर एक क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल अलग अलग यूनिट सेल यूज कर. देखो, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 टाइप के यूनिट सेल यूज कर सकते हो आप. सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड. और टेट्रागोनल में 2 टाइप की यूज कर सकते हो. ऑर्थोरॉम्बिक में आप
चार ही 4 यूनिट सेल यूज कर सकते हो और क्यूबिक मध्ये मोनोक्लिनिक मध्ये 2, ट्रायक्लिनिक मध्ये 1, हेक्सागोनल मध्ये 1. तर टोटल युनिट सेल काउंट केलं तर तुम्हाला 14 यायले की नाही. त्या 14 युनिट सेलला आपण काय म्हणतो, ब्रेव्हियस लॅटिस. हा सांग रे सम्यक, काय प्रॉब्लेम आहे? सर ते क्यूबिक मध्ये आता तुम्ही 3 युनिट सेल हे करा म्हणले ना, यूज करा म्हणले ना. हो. हा, त्यामध्ये एंड सेंटर का नाही यूज करायचं, रिझन काही? नाही तसं नाही. आता हे जे क्रिस्टल सिस्टीम जे आहेत ना, ते एक्सपेरिमेंटली आयडेंटिफाय केलेलं आहे. एक्सपेरिमेंटच्या बेसिसवर 7 टाईपचे क्रिस्टल सिस्टीम आहेत ना. तर मग क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम मध्ये जितके बी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम आहेत ना नेचर मध्ये एक्झिस्ट, त्याच्यामध्ये युनिट सेल बघितलं तर हे 3 टाईपचेच युनिट सेल सापडले, एंड सेंटर्ड वाला नाही सापडलं. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम मध्ये आपण हे 3 युनिट सेल यूज करू शकतो. काऊन यूज नाही करत, काय रिझन आहे ते सायंटिस्टला माहित नाही. आणि कारण हे कसं आहे, पहिले एक्सपेरिमेंट होते, म्हणजे आता क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम वर एक्सपेरिमेंट होऊन त्याच्यामध्ये किती टाईपचे युनिट सेल आपण यूज करू शकतो. तर 3 टाईपचे ऑब्झर्वेशन झाले म्हणून त्यांनी 3च सांगितलं. ते ब्रायव्हियस म्हणायचं सायंटिस्ट आहे, त्यानं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टीम मध्ये 3 टाईपचे सांगितलं, टेट्रागोनल मध्ये 2 सांगितलं, ऑर्थोरॉम्बिक मध्ये 4 पॉसिबल आहेत म्हणून सांगितलं, रोम्बोहायड्रल मध्ये 1, मोनोक्लिनिक मध्ये 2 आणि ट्रायक्लिनिक मध्ये 1 आणि हेक्सागोनल मध्ये 1. त्यानं जे सांगितलं ना, त्याच युनिट सेलला आपण टोटल केलं तर 14 यायले आणि ह्या 14 ला आपण काय म्हणायचं, ब्रॅव्हियस लॅटिसेस म्हणतात. म्हणजे आता टोटल ब्रॅव्हियस लॅटिस किती आहेत म्हणून विचारलं तर किती सांगता? 14. राईट. तर तुम्हाला पीडीएफ मी सेंड केलं होतं ना, ते ब्रेवियस लैटिस म्हणून 26 पेज नंबर होतं पीडीएफ का. 26 पेज नंबर में वहां लिख के देखो, पैराग्राफ पढ़ के देखो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा. क्लियर है? अभी क्लियर है क्या रे? Yes. Yes. हाँ, अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहा हूँ मैं. अभी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सर. ये पूरा का पूरा एंगल्स, एजेस के बीच में, एजेस के बीच में लेंथ, एंगल्स के मतलब एजेस के बीच में एंगल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और उसका एग्जाम्पल कैसे याद रखने का बोले तो उसके लिए एक ट्रिक है. तो ट्रिक बताऊंगा मैं. देखो अभी देखो, पहला ऐसा टेबल बना लो, क्रिस्टल सिस्टीम बोलू नको आता. इथं लिहता पॉसिबल व्हेरिएशन, पॉसिबल व्हेरिएशन. नोटबुक मध्ये ट्रिक लिहून नाही, प्लीज नोट करून घ्या. और यहाँ पे एजेस, एजेस इसको अपन एक्सियल डिस्टेंस और एज लेंथ भी बोल सकते हो, एज लेंथ. और यहाँ पर क्या बोलना है आपको, एंगल्स. और यहाँ इधर एग्जाम्पल, ये याद रहा है क्या नहीं रहा, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल. राइट. हाँ, अभी आप बताओ यहाँ पे कितने टाइप के सिस्टम्स हैं. अभी आपको जो मैंने वर्ड दिया था क्यूट आवर मदर, उसके हिसाब से बोलो. क्यूट पहला 7 टाइप का आप क्रिस्टल सिस्टम के लिए क्या क्या है अपना वर्ड, क्या है? क्यूट आवर मदर. देखो क्यूट, राइट, क्यूट, वो यू आर, आवर, एमओ टी, एमओ पीएच. एक मिनिट असं लिहून घेऊ. क्यूबिक, टेट्रागोनल, त्याच्यानंतर ऑर्थो, ऑर्थोरॉम्बिक, त्याच्यानंतर मोनोक्लिनिक, क्लिनिक, त्याच्यानंतर ट्रायक्लिनिक. नेक्स्ट काय, हेक्सागोनल. त्याच्यानंतर
रोम्बोहेड्रल, है ना. ट्रिक अनुसार लिहा, म्हणजे रॅन्डमली लिहू नका आता. म्हणजे तुम्हाला मनात आलं ते लिहायचं नाही. क्यू टावर मदरच्या हिसाबानंच लिहून द्यायचं. देखो क्यूट, क्यूट में 2 आ गए, अवर में 1, MOTHER में 4, मदर में 4, क्यू टावर मदर, राइट. हाँ, ये इकडे आहे का, मी साइडला लिहितो. ट्रिक में पहला ट्रिक क्या है, मतलब 7 क्रिस्टल सिस्टम याद रखने के लिए क्यूट, आवर, MOTHER, ये होगा पहला ट्रिक. अब दूसरा ट्रिक, दूसरा क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन देखो क्या है यहाँ पे, पॉसिबल वेरिएशन. पॉसिबल वेरिएशन बोले तो यूनिट सेल, कौन से यूनिट सेल यूज करना है, तो उसके लिए ट्रिक यूज करना है आपको. एक उसके लिए एक नंबर याद रख लो, यहीं पे लिख देता, एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख लो. यहाँ पे 3 2 4 2 1 1 1, मतलब इसमें पॉसिबल वेरिएशन 3 है, इसमें पॉसिबल वेरिएशन 2 है, इसमें पॉसिबल वेरिएशन 4 है, इसमें पॉसिबल वेरिएशन 2 है, और बाकी का सब में 1 1 1 हो गया. 3 2 4 2 1 1, 3 2 4 2 1 1 बोल के याद रख लो, और वही सीरियल से दे दो. पहले इसमें 3, दूसरे इसमें 2, तीसरे इसमें 4, चौथे इसमें 2, पांचवे इसमें 6वें, 7वें में 1 1. तो अब इसमें 3 कौन से आपको पता है. पहला सिंपल, दूसरा बॉडी सेंटर, तीसरा फेस सेंटर. इसमें पहला सिंपल, दूसरा बॉडी सेंटर. इसमें 4 है तो 4 ही के 4 ही भी लिख डालो, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड. इसमें 2 है तो यहाँ पे सिंपल और एक एंड, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है आपको, एंड. बाकी का सब सिंपल 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 सिंपल. ओके, इतना क्लियर है. टाइम हो रहा, जल्दी से बोलो. यस Clear सर. है? हाँ, अब एज लेंथ के लिए एक ट्रिक दे रहा, मैं एज लेंथ के लिए एक ट्रिक दे रहा, आराम से सुनो. एज लेंथ के लिए ट्रिक है 0 1 2 2 2 1 0, ये याद रख लो. 0 1 ट्रिपल 2 1 0, नहीं तो फिर ऐसा देखो 0 1 2 2, इधर से भी देखो तो 0 1 2 2, इधर से भी 0 1 2 2, इधर से भी 0 1 2 2. आपको जैसा याद रखना है वैसा याद रखो. देखो जीरो का मीनिंग है, जीरो बोले तो सब सेम. देखो यहाँ पर सब सेम है, मीन्स जीरो. यहाँ पे क्या है अभी सेकंड, इसमें 1 का मीनिंग है अभी 2 सेम है, एक डिफरेंट है. ओके, राइट. अब नेक्स्ट 2 है यहाँ पे लिखे, 2 मीन्स 2 भी अनइक्वल है. यहाँ पर भी 2 है, A is not equal to B, B is not equal to C. यहाँ पर भी 2 लिख के, A is not equal to B, B is not equal to C. बाद में क्या लिख के, देखो वहां पे ट्रिक में 1 लिख के, 1 बोले तो A is equal to B, B is not equal to C. और लास्ट में 0 है बोले तो इसका मीनिंग सब सेम है. क्लियर है? ऊपर में जो नंबर्स दे रहा हो, नंबर्स याद रखना. 0 का मीनिंग सब सेम, एक का मीन एक आला ना रे, एक आला म्हणजे 2 इक्वल आहे, एक इक्वल नाही. 2 आहेत म्हणजे कोणताच इक्वल नाही. मग 1 आहे म्हणजे 2 इक्वल आहे, एक इक्वल नाही. ओके, एंगल्स के लिए भी एक ट्रिक है, यहाँ पे लिख रहा मैं, मराठी लिखना नहीं आता फिर भी देख लो. समान ट्रिक के लिए करना पड़ता BN 2 3, ये याद रख लो. ट्रिक के लिए समान
देखो वर्ड कितने हो गए, देखो समान में 3 लेटर है, समान, बाद में बी 4, एन 5 6 7, तो इसका मीनिंग है समान बोल रहा ना, 3 समान कर दो, मतलब तीनों क्रिस्टल सिस्टम में सेम है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू ई, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। डरना नहीं अभी, तीनों तक, 3 तक कंटिन्यू जाओ। राइट, 90 डिग्री हो गया। जस्ट 1 मिनट